टीईटी हो, सीटेट हो, स्कॉलरशिप का इम्तिहान हो या कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहान हो जिसमें उर्दू पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है या उर्दू मजमून अगर उसमें शामिल है और अगर अमली कवायद पर अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसमें जोड़ अल्फाज पर या मुरक्कब अल्फाज पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हो तो उसमें जोड़ अल्फाज या मुरक्कब अल्फाज पर क्वेश्चन देखने ही मिलता है। और ये आज का जो मॉड्यूल आपके सामने पेश किया जा रहा है तो इस मॉड्यूल में जोड़ अल्फाज की पूरी A to Z हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, किस तरह से बनाया जाता है वो देखेंगे, स्कॉलरशिप और टीईटी के इम्तिहान में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो मेरे दोनों जानिब जो है यहाँ पर उसी से रिलेटेड मवाद आपकी खिदमत में आपके सामने यहाँ पर पेश किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमली कवायद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उसके तहत जो मौजू आज हमारा जो ज़ैली जुज़्व है वो है जोड़ अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज या दोहरा लफ्ज़। तो देखिए उर्दू में क्या होता है कि बेसिकली 4 तरीकों से जोड़ अल्फाज बनाए जाते हैं। जोड़ अल्फाज सबसे पहले क्या है आप ये समझ लीजिए, ये एक लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ है, दोनों को हमने मिला दिया और एक मुरक्कब लफ्ज़ यहाँ पर तैयार हो गया है, एक जोड़ लफ्ज़ तैयार हो गया है, या यूँ कहिए कि उसको कुछ लोग दोहरा लफ्ज़ भी कहते हैं। तो वो दोहरा लफ्ज़ यहाँ पर तैयार हो गया है। अब उसको तैयार करने के लिए 4 तरीके राइज है जनरली, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो ज़्यादातर इन 4 तरीकों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो तरीका होता है उसमें क्या करते हैं, हम्मानी लफ्ज़ को हम साथ में मिला देते हैं। आगे हम जो तरीका पढ़ेंगे उसमें भी हम्मानी अल्फाज को मिलाया जाता है लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो है 2 हम्मानी अल्फाज को एक साथ लिख दिया गया है, जैसे मेल और मिलाप। अब मेल का मतलब भी हो रहा है मिलना जुलना और मिलाप का मतलब भी हो रहा है मिलना जुलना, दोनों को आपने एक साथ रख दिया तो बन गया मेल मिलाप। तो ये जोड़ लफ्ज बन गया या मुरक्कब लफ्ज कह लीजिए या दोहरा लफ्ज आप इसे चाहे तो बोल सकते हो। तो मेल मिलाप है, धन दौलत है। देखिए धन का मतलब भी रुपया पैसा, दौलत का मतलब भी वही हो रहा है। तो धन और दौलत एक साथ बोलेंगे हम, धन दौलत, तो ये मुरक्कब लफ्ज है। क्वेश्चन में सिंपली आपसे मुरक्कब लफ्ज पहचानने का सवाल दे सकता है कि 4 ऑप्शन में से मुरक्कब लफ्ज आपको पहचानना है तो उसमें धन दौलत सिलेक्ट आप कर सकते हो। सुख शांति ये मुरक्कब लफ्ज है। शोर और गुल, यहां पर हम वाव का भी इस्तेमाल करेंगे, दूसरे तरीके में उसको देखते हैं। तो शोर का मतलब होता है यहां पर नॉइज या चिल्ला पुकार, और गुल का भी मतलब होता है नॉइज या चिल्ला पुकार। अब ये जो बन गया दोनों हम्मानी है तो शोर और गुल हम कहेंगे मुरक्कब लफ्ज की शक्ल में, या जोड़ लफ्ज कह सकते हैं उसे, या दोहरा लफ्ज। ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा मालूमात के लिए आपको बता दूं क्योंकि ज़ख़ीरे अल्फाज पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुल का मतलब तो हो रहा है नॉइज, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके नीचे जेर लगा दे तो ये बन गया गिल, और गिल का मतलब होता है किसी के बारे में जो है थोड़ा सा कीना है, बुग़्ज़ है, किसी का बुरा चाहना, वो सब मानी जो होते हैं गिल के वो मानी होते हैं। ठीक है। तो ये जनरल मैंने आपको एक बात बता दिया ताकि आपके ज़ख़ीरे में एक लफ्ज़ नया ऐड हो जाए। खेल कूद दोनों हम मानी है। रस्म और रिवाज, रस्म और रिवाज देखिए दोनों हम्मानी लफ्ज है, दोनों को हमने मिला दिया और मुरक्कब लफ्ज हमारा तैयार हो गया। दूसरा जो तरीका है उसमें वाव मिलाया जाता है। उर्दू का एक हर्फ है वाव और ये हुरूफ इल्लत भी है, अलिफ वाव और या जो है हमारे हुरूफ इल्लत है तो उसमें से एक है। वाव मिलाकर किस तरह से बनेगा तो देखिए आमद और रफ्त, इनके दरमियान वाव हमने मिलाया, आमद और रफ्त बन गया। नक्ल हमल बन गया, सनत और हिरफत बन गया। ठीक है। रंजो गम यानी अफसोस मलाल जो है तो रंजो गम वाव लगा करके, मालो ज़र, नक्शो निगार, आबो दाना, दरसो तदरीस, तो वाव लगाकर भी हम जोड़ अल्फाज या मुरक्कब अल्फाज तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ जो लफ्ज़ होते हैं छोटे छोटे उनको पहले लगा करके या कुछ अल्फाज को बाद में लगा करके भी मुरक्कब लफ्ज़ तैयार किए जाते हैं। जब हम पहले लगाते हैं तो उसको साबिक़े कहते हैं और जब बाद में हम लगाते हैं तो उसको लाहक़े कहते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है बद, अब आपने अगर बद पहले लगा दिया तो बद और नसीब मिलकर के बन गया बदनसीब। ठीक है। बद्दुआ, तो ये साबिक़े का इस्तेमाल हुआ। बा अगर आपने मिला दिया तो बाअसर, बाअदब, इस तरह से बेअदब, बेवकूफ़, ये सब के सब मुरक्कब अल्फाज है जो साबिक़े की मदद से बने। लाहक़े की मदद से किस तरह से बनते हैं तो दिल आप बाद में लगा रहे हो, रहम दिल,
संग दिल, ठीक है। दार लगाकर ईमानदार, जोरदार, दुकानदार, इस तरह से। खाना लगा करके कुतुब खाना, बावर्ची खाना, इस तरह के अल्फाज तैयार किए जा सकते हैं जो कि जोड़ अल्फाज है। एक या जायद हर्फ मिला करके भी हम मुरक्कब लफ्ज बना सकते हैं। जैसे अगर हमने याय का इस्तेमाल किया यहां पर और हिंदुस्तान इस लफ्ज में हमने याय मिला दिया तो बन गया हिंदुस्तानी। ईमान से बना ईमानी, इंसान से बना इंसानी, ठीक है। मुकर्रम से बना मुकर्रमी, ठीक है। अना लगा करके भी बनाया जाता है। जायद अल्फाज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रोज में लगाया तो रोजाना, वालेहाना, आशिक में लगाया तो आशिकाना। इसका मतलब होता है की तरह, यानी आशिकाना, आशिकों की तरह, आशिकाना, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से जोड़ अल्फाज जो है उर्दू में बनाए जाते हैं। अब इस पर मुकाबला जाती इम्तिहान में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, ए नसीब का मानी अदा करने वाला, तो इसको हम कहेंगे नसीबा, ठीक है। कैसे? तो देखिए जब भी किसी लफ्ज के आखिर में अगर हम अलिफ का इजाफा कर दें, अलिफ मिला दे, तो इसका मतलब होता है हम उसको मुखातिब होकर के कुछ बोल रहे हैं। जैसे ए साथी यानी साथिया, ए साकी यानी साकिया, तो अलिफ मिलाने से ए इस तरह से उसका मतलब हो जाता है। ए नसीब, ए साथी, ए साकी, इस तरह से, ठीक है। अब हमको यहां पर बामानी मुरक्कब लफ्ज बनाना है, बेमानी मुरक्कब लफ्ज नहीं बनाना है। देखिए काम के साथ क्या हम जोड़ेंगे तो वो बामानी जो है जोड़ अल्फाज या मुरक्कब लफ्ज बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए काम के साथ हम जोड़ेंगे धंधा, काम धंधा, दोनों हम मानी है और ये बामानी मुरक्कब लफ्ज तैयार हो गया। काम नाम, काम अमल या कामदार, ये कोई बामानी मुरक्कब लफ्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला खाली जगह, कलोटा, पीला, नीला या सफेद। तो काला इसके साथ अगर हम कलोटा जोड़ दे तो ये बामानी मुरक्कब लफ्ज तैयार हो जाता है, काला कलोटा। काला का मतलब भी होता है सियाह या काला और कलोटा का मतलब भी होता है काला। झाड़, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, झाड़ू, शाख, फूल या झनकार। तो झाड़ यानी के दरख्त और झनकार यानी सूखा दरख्त, तो हम इनको जोड़ करके झाड़ झनकार इस तरह से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको सही मुरक्कब लफ्ज बताना है। नाप वजन, नाप मोल, नाप तराजू या नाप तोल। तो देखिए नाप तोल ये सबसे सही मुरक्कब लफ्ज है। इस मॉड्यूल के आखिर में मैं बहुत सारे मुरक्कब अल्फाज आपको यहाँ पर पढ़ कर के भी बता दूंगा, तो आपको वो भी देखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, छठा सवाल देखिए, यकायक, दो ही दो, तीनों तीन, चार ही चार। इसमें सही मुरक्कब लफ्ज जो है वो है यकायक। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ। एक हमने लफ्ज लिया यक, इसमें हमने अलिफ मिलाया और फिर से उसको दोहरा दिया, तो ये बन गया यकायक। जैसे अगर हम चाहे तो हमने एक लफ्ज लिया रंग, ठीक है, उसमें अलिफ मिलाया तो ये रंगा हुआ और फिर उसमें दोहरा दिया उसी लफ्ज को, तो ये बन गया रंगा रंग, यकायक। तो इस तरह से बीच में अलिफ डाल करके भी मुरक्कब लफ्ज बनाए जाते हैं। बाकी की ये जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मामूली ख्वाहिश पूरी ना होने पर बच्चे ने खाली जगह फोड़ मचा दी। तो एकदम आसान है, यहां पर आएगा तोड़, तोड़ के साथ फोड़ बन गया, तोड़ फोड़ उसने मचा दी। मामूली ख्वाहिश पूरी ना होने पर एक बच्चे ने, तो ये तोड़ फोड़ ये भी मुरक्कब लफ्ज है। ताजमहल की दीवारों के खाली जगह खूबसूरती और फनकारी के लिहाज से बेमिसाल है। ताजमहल की दीवारों के नक्शो निगार, ठीक है, उसके ऊपर जो फूल पत्ती वगैरह जो बनी हुई है, पत्थर को तराश करके जो बनाई गई है, वो नक्श निगार है। नक्श वो निगार, तो ये मुरक्कब लफ्ज है। नमूने, पत्थर वो चूने, बनावट वो रंग, ये यहाँ पर जो है जुमले की मुनासबत से भी सही तरीके से बैठ नहीं रहे हैं। खुश खाली जगह, खुश दिमाग, खुशहाल, खुश खेल या खुश कद, तो खुशहाल ज्यादा सही है। नेक्स्ट, जहां खाली जगह, जहां यहां, जहां कहां, जहांगीर या जहां रंग, तो ये रहेगा जहांगीर, यानी दुनिया को फतेह करने वाला जहांगीर। इसी तरह से एक होता है जहां पनाह, यानी दुनिया की हिफाजत करने वाला, तो ये भी मुरक्कब लफ्ज है। अब मैं आपको जो है दूसरे मुरक्कब अल्फाज भी जल्दी से पढ़ करके बता देता हूं ताकि एक फास्ट रिवीजन हो जाए। आज जो है हमने क्या पढ़ा है, तो देखिए कुछ जोड़ व मुरक्कब अल्फाज आपके सामने हैं, आप स्क्रीन पर यहाँ पर उनको बेहतरीन क्वालिटी में देख सकते हो। आबोदाना यानी
आब यानी पानी और दाना यानी खाना, इसका एक मतलब ये हो सकता है। आस पास है, खूबसूरत, खूब और सूरत मिला करके, ऊंचा पूरा, खुशकिस्मत, दर्स व तदरीस, दिलो जान, रस्म व रिवाज। कुछ अल्फाज जो हमने पहले भी यहाँ पर देखा है, चाय पानी, चलते फिरते, भागम भाग, भीड़ भाड़, पाजेब, हम सफ़र, चहल पहल, छोटा मोटा, ठीक है। और साबके लगाकर कुछ अल्फाज बनाए गए हैं, वो देखिए, जैसे बा से बा असर, बा अदब, हम से हम नशीन, हम जमात, ना से नाहक, ना इत्तेफाकी, बे से बे अदब, बेवकूफ़, जी से जीशान, जी असर, ठीक है। और लाहक़े लगा करके बनाए जाएंगे, जो आखिर में आता है लाहक़े, यानी जैसे दार से ईमानदार, गर से जादूगर, दार से ज़ोरदार, दार से दुकानदार, मैंने आपको एक बताया, दान से पानदान, खाना से बावर्ची खाना, दान से रोशनदान, कुतुब से खाना से कुतुब खाना, नुमा से खुशनुमा, ठीक है। और इसी तरह से जो एक एक हर्फ जोड़ करके हम मुरक्कब लफ्ज़ बना रहे थे, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, अज़ीज़ से अज़ीज़म, मुकर्रम से मुकर्रमी, मादर से मादरी, ठीक है। और कभी कभी जो है दो हर्फ मिला करके भी हम लफ्ज़ बना रहे थे, जैसे मादराना, रोज़ाना, इलाही, खुदाई, फ़िरौनी, साक़िया। साक़िया का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम आखिर में अलिफ लगाते हैं तो हम उसको ए करके बुला रहे, ए साक़ी यानी साक़िया, ए साथी यानी साथिया, इस तरह से। फिर अम्र है, और फिर बासानी है, इंसानी है और इंसानियत है। तो इस तरह आज के शॉर्ट एंड स्वीट, मुख्तसर मगर जामे वीडियो में हमने जोड़ अल्फाज को एक नए तरीके से फास्टली यहाँ पर सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शुक्रिया।